सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। सो माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं मधु सोनी आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में और लव लाइट यूट्यूब स्टार शाइन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हम सबको इंडिपेंडेंस डे की, भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब अपने भारत देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम सब इस स्वतंत्र भारत में हम सब जी रहे हैं। और हम सब जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हम सब विजिट कर पा रहे हैं आसानी से। सो गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये कि जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए भारत का जो ये स्वतंत्रता दिवस है, ना ही ना कि ये केवल भारत का, बाकी देश विदेश के जितने भी भारतीय हैं उन सब के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। बट उसके साथ साथ सभी लोगों के लिए, ना कि केवल भारतवर्ष या भारतीयों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो लोग इस चैनल को देखते हैं और सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं। आप सब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब जो भारतवर्ष में या भारत को जानते हैं, जी रहे हैं, हम सबको स्वतंत्रता का अर्थ हमें पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे का फ्रीडम क्या होती है, और फ्री होकर एक खुले आसमान में एक खुले पंछी के जैसे उड़ना क्या होता है, वो सबको पता होना चाहिए। नहीं जिनको पता है उनके भी कई कारण होते हैं। कई बार हम अपने घरों में रहकर बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस होती है जो हम सब सहन करते हैं। जितना ये वायलेंस करना अच्छा नहीं है, उतना ही आपको उस वायलेंस को सहन करना वो भी एक फ्रीडम है जो आपको दी गई है, आपका राइट है। आपको वो चीज उससे बाहर आना है, ये खुद कोशिश करनी पड़ेगी। कल को आपको कोई और आके बाहर नहीं निकालने वाला, आपको खुद अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी होगा। मगर इसको हम बहुत ही बड़े रूप में ना बोल के छोटे रूप में भी नहीं बोलूंगी, बट बड़े रूप में भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई चीज सही तरह से सही मोड़ नहीं ले पाती। मगर उसके अलावा हमारी और भी चीजें हैं जिनसे हमें आजाद होना है, जैसे कि हमारे नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव बिलीफ, जो मैंने कल मैसेज भी भेजा है आप सबको, तो ये सब भी हमें उनसे आजाद होना है। हमारे बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम हमें ही रोकती है आगे बढ़ने से। तो जब हम अपने पुराने तौर तरीके, ख्यालात को जब छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम पूरी तरह से आजाद हो पाएंगे। क्या हम अपने आप को आजाद कर पा रहे हैं पुराने बिलीफ सिस्टम से? कई बार हम वही पूरे पुराने रीति रिवाज निभा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा घर परिवार उसको फॉलो करता आ रहा है सालों से, और वही हम करते चले जा रहे हैं। तो आजादी उन सब पुराने तौर तरीकों से जो हमें पीछे की तरफ ढकेलते हैं, ना कि आगे की तरफ। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वेस्टर्नाइज्ड होकर या पश्चिमी सभ्यता को अपनाएं। सभ्यता तो सारी ही अच्छी होती है, मगर उसके अलावा हमें ये देखना है कि कौन से तौर तरीके हैं जो हमें हमारे कल्चर से बांधे रखते हैं, और उसके लिए उसमें ऐसा कुछ साइंस बिहाइंड है, कोई चीज है जो, या विज्ञान है जो हमें बांधे रखता है, जिसका करना बहुत अच्छा है। तो वो आपको उस तरीके से उस कल्चर को फॉलो करे, ना कि ये सोचकर कि क्योंकि हमारे कल्चर में ये होता था और हमारे पूर्वज ये करते थे तो हमें भी करना है। कुछ मान्यताएं, कुछ चीजें इतनी पुरानी या इतनी ढकोसले वाली थी कि जो उनको ना ही फॉलो करें अच्छा है। मगर कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर उन्होंने हम सबको विज्ञान के साथ जोड़कर उस चीजों को हमें बताया, और वो चीज हमें फॉलो करवाई। मगर उसका अर्थ हम सब ने धीरे धीरे गलत निकाल लिया। तो आप सब उस चीज को लेकर आगे बढ़े, ना कि अपने आप को आप पुरानी तौर तरीकों में ढकेलते रहे, या अपने घर परिवार को। और आजादी उन सब सोच विचारों से जो एक औरत अपने ही घर में शुरू कर देती है। एक माँ, एक बहन, एक भाई, एक माँ, एक बहन, एक बहू,
एक बीवी के रूप में, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं औरतों के जो वो उनसे बंधी होती है। मगर केवल औरतें ही नहीं, आदमियों बहुत सारे जो हमारे जितने भी यहाँ जुड़े हुए आदमी हैं, या जो भी हमारे व्यक्ति जो भी हैं यहाँ पे, औरत या आदमी, सारे के सारे लोगों के लिए है ये, ना कि जो जुड़े हैं उनके लिए, सभी के लिए, कि आप सब अपने अपने घरों में देखिए कि क्या हम कहीं ना कहीं, कहीं वायलेंस हो रहा है, क्या हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं, या कुछ ऐसे पुराने तौर तरीके, रीति रिवाज है जो हम खुद ही उनको, हाँ, बाकी औरतों के साथ या घर परिवार के साथ हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी वो शक्ति है जिससे हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी को आजाद होना है, केवल औरतों को नहीं, केवल आदमियों को नहीं। घर परिवार में बागडोर जरूर हम औरतें हर प्रकार से खींचकर आगे ले चलती है अपने परिवार को, लेकिन आप सबके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है, एक बहू के रूप में, एक सास के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में। और हम क्या, कौन से विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं आगे? क्या हम बहुत सारी गपशप करते रहते हैं दिन भर? क्या हम उन सब चीजों को छोड़कर आगे कुछ और अच्छी बातें नहीं कर सकते? क्या दिन भर हमें इन सब बातों के साथ ही आगे बढ़ना है? क्या हम अच्छी बातों को सोचकर अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? तो ये सब हमें सोचना है। और ध्यान के द्वारा जब हम ध्यान करते हैं तो यही सकारात्मकता हमारे अंदर आती है, और पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता या पॉजिटिविटी हमें अ, अंदर तक, हमारे डीएनए लेवल तक जाती है ध्यान के द्वारा। तो धीरे धीरे आप अपने ध्यान से इस अवेयरनेस में आइए कि हम सब क्या कर रहे हैं अपने समय के साथ, अपने गले से हम क्या आवाज निकाल रहे हैं, आंखों से हम क्या देख रहे हैं, कानों से हम क्या सुन रहे हैं, और मुंह से हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और खाने में भी हम क्या खा रहे हैं, हमारे पेट में क्या जा रहा है, हम क्या उसको पचा पा रहे हैं, क्या नहीं पचा पा रहे हैं। सो हर तरह की चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें एक ध्यानी के रूप में हमें अवेयरनेस में लानी है, और तभी हम आजाद हो पाएंगे। यही मेरे लिए एक सही मायने में आजादी का पर्व सेलिब्रेट करना होगा। सो इसी के साथ अपने कुछ गिने चुने शब्दों के साथ मैंने ये बोला, कोशिश की, बट आप सब इस पर ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए है ये। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ और मैं फॉलो नहीं करूंगी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ और मेरी कोशिश जारी है। कुछ ना कुछ हम सब अपने, जो भी हमें पता होता है कि हम इस जगह गलत हैं, तो हम उस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि अपने लाइफ में आप देखिए आपका खुद का जीवन कैसा है, उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमेशा कहा करते थे कि हम सब अपने खुद के मास्टर हैं, हम सब क्रिएटर हैं, हम सब गॉड्स हैं, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, और आपको यही सोचकर आगे बढ़ना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं मेडिटेशन का, और उसके बाद हम जिन मास्टर्स को जो भी शेयर करना हो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, हम सब सुनेंगे। अगर कुछ राइटअप लिखा है आपने तो वो सुनेंगे, कोई गाना है, कोई पोइट्री है, या जो भी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हो, आप जरूर शेयर करिए। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। चलिए आप सब अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे, एक ग्लास पानी लेकर बैठे, पीकर बैठे थोड़ा सा, और साथ ही साथ अपने हाथों को हम आपस में क्लास्प करेंगे, उंगलियों से उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे, और पूरा ध्यान सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमें कोई भी सोच विचार नहीं करना है। अपनी पोजीशन आप आलती पालथी मार के जब जमीन पे रखें तो आराम से कंफर्टेबल होके बैठें। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप कृपया करके बिस्तर, सोफा, चेयर, जो भी जो भी आप कंफर्टेबल हो उस पर आप बैठे और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है मास्टर्स? तो चलिए हम सब ध्यान के लिए अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार लें, अपने हाथों को क्लास्प करके गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करें।
अपनी हर सांस हम जो महसूस कर रहे हैं, जो नासिका से आ रही है, अपने शरीर के हर भागों में जाकर हमें स्वस्थता और ताजगी प्रदान कर रही है। हर उस सांस को आप महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपने शरीर के सर के भाग को रिलैक्स करते जाएं, गर्दन को रिलैक्स करें, अपने चेहरे, अपने जबड़े को रिलैक्स करें। अब हम सब अपने गर्दन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, अपने गले को, पीठ को, कमर को सब रिलैक्स करते जाएंगे। अपने कंधों को रिलैक्स करते जाएं। जो भी जकड़न है आपके कंधों में या टाइटनेस है, उसे महसूस करें और शरीर के किसी भी भाग में अगर जकड़न है या टाइटनेस है या कड़ापन है, तो आप अपने आप की पोजीशन ठीक करें, कंफर्टेबल होकर बैठें, हाथों को ढीला करेंगे, अपने छाती, लंग्स, आपके पेट के सभी ऑर्गन्स जो सांसें पहुंच रही हैं महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी हर सांस जो भीतर आ रही है और हर सांस जो बाहर जा रही है, आपके शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का संचार कर रही है। महसूस करें अपने कमर, अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपकी जननेंद्रियां, बॉटम पार्ट्स सब ताजगी और स्फूर्ति से भर रहा है। हर भाग महसूस करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। साथ ही साथ अब हम सब अपने जांघों को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को, पिंडलियों को, आपके टखनों को यानी कि एंकल्स को, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। आपके हर नसों में ये सांसें दौड़ रही हैं, आपके शरीर के हर भाग में ये सांसें पहुंच रही हैं। आपके खून के साथ भी ये सांसें मिक्स होकर रक्त में, पूरा रक्त शरीर में चारों तरफ संचार हो रहा है। बहुत ही आराम से, आसानी से महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं।
अपनी हर सांस जो भीतर आ रही है, घर के अंदर से प्रवेश करती हुई प्राण शक्ति जो हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है दिन भर, जब हम सोते हैं, ये ऊर्जा हमें ऊर्जावान बनाती है। जब हम ध्यान करते हैं, 1 घंटे के ध्यान में हमें 6 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए अपने सांसों के साथ विचार शून्य होकर इस प्राण शक्ति को ग्रहण करें। अपने पाँव के तलवों से जैसे कोई एनर्जी निकल रही हो, गर्माहट बाहर जा रही हो, महसूस करें। हर सांस छोड़ते हुए और हर सांस भीतर खींचते हुए रिलैक्स करते जाएं। आपके पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में ग्राउंड होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने आप को आप सब ग्राउंड करें। महसूस करें कि हम सब मदर अर्थ को प्रणाम करके अपनी सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब हम सब इस ग्राउंडिंग से वापस आ जाएं। मदर अर्थ को हर ऊर्जा के लिए धन्यवाद दें। जो भी बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड ऊर्जाएं थी, हमने मदर अर्थ में ग्राउंड की। मदर अर्थ हमें प्यार, करुणा और शांति की ऊर्जा प्रदान करके पूरी तरह ग्राउंड करके ऊपर भेज रही है। महसूस करें कि आप पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं। अब सिर्फ पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर सांस जो भीतर आ रही है और हर सांस जो बाहर जा रही है, यहीं पर अपनी सोच और विचार रखना है। कहीं पर भी ध्यान ना ले जाएं। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
अपनी हर सांस महसूस करते जाएं, एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस का सदुपयोग करें। अपनी नासिका से भीतर आती हुई सांसों को अपने पूरे शरीर में फैलने दें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। पूरा ध्यान नासिका की अग्रभाग पर, किस प्रकार सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ नासिका पर, बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच के। जो भी विचार आए कोई बात नहीं, वापस सांसों पर आ जाए। भगवत गीता में कहा गया है, योगः कर्मासु कौशलम, अर्थात जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की ये क्रिया करते हैं, इससे हमारी खुद की क्षमता बढ़ती है। क्षमता हर प्रकार की, क्षमता हमारे आत्मशक्ति की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब उनकी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। हम सब शक्तिशाली हैं, यही हमारी असली पहचान है और इसी पहचान को कई बार हम भूल बैठते हैं। हमारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं। अपनी आइडेंटिटी, अपने नाम, अपने रुतबा, हर चीज को लेकर ये ना सोचे कि हमारे नाम के कारण हम शक्तिशाली हैं, मगर जो हमारे अंदर की शक्तियां मौजूद हैं, ये हमें शक्तिशाली बनाती हैं।
स्वाभिमानी स्वावलंबी बनाती है, आत्मविश्वास से भरती है, हमारे अंदर क्रिएटिव पावर्स की शक्ति है जो हमें हर नए कार्य के लिए प्रेरित करती है। हम सब शक्तियों के भंडार हैं और इसी शक्ति को हम अपने ध्यान के साथ जागृत कर सकते हैं। ध्यान हमारे हर प्रकार की शक्ति को बैलेंस रूप से हमें देता है, पहचानते हैं, अपने आप से मिल पाते हैं। ध्यान हमारे अंदर की क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारे अंदर से वो सारी शक्तियों को जागृत करता है जो सोई हुई है। जिस प्रकार हम सब ध्यान करते हैं, ध्यान से जिस प्रकार ये नेचर हम सबको जोड़े रखता है, जिस प्रकार नेचर में, प्रकृति में जो भी उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, वो कैसे हम सब के साथ जुड़ जाता है, ये सब सोचने की बातें हैं। हम सब इसे जाने पहचाने। ध्यान हमें हमारी प्रकृति से मिलाता है, हमारे अंदर अबंडेंस ग्रोथ की क्षमताओं को बढ़ाता है, शक्तियों को बढ़ाता है, हमें एक कर देता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं वो स्वस्थ होने लगती हैं, उसमें ग्रोथ होने लगती है, गिने लेवल तक प्रकाश जाता है, ध्यान का प्रकाश, ध्यान की ऊर्जा, हम सब स्वस्थता की तरफ बढ़ते हुए सकारात्मकता की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में और गहरे में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ब्रेन धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है और धीरे धीरे हम उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पर हम
चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, तब हम हाई बीटा फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहते हैं और धीरे-धीरे हम बाकी सारी बीमारियों के साथ कोलेस्ट्रॉल, बीपी, मानसिक परेशानियों के साथ घिर जाते हैं। जब हम धीरे-धीरे ध्यान के साथ और आगे बढ़ते हैं, ध्यान करने लगते हैं साँसों पर, तब हम धीरे-धीरे हम सब बीटा फ्रीक्वेंसी से और नीचे आते हैं। हम अल्फा और थीटा पर जाते हैं, डेल्टा पर जाते हैं। धीरे-धीरे ये फ्रीक्वेंसी हम सबको डीप स्लीप और हीलिंग के साथ जोड़ती है। हम सब योग निद्रा में जाते हैं, हील होते हैं। तो धीरे-धीरे हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में वो सारी क्रियाएँ होती हैं, हमारे शरीर को ज़रूरत है और हम सब स्वस्थता की तरफ, एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में धीरे-धीरे हम सब बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, गहराई में जाते हैं और धीरे-धीरे हम उस स्टेट में होते हैं, जहाँ
अपने जीवन को क्रिएटिवली आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें पा सकते हैं जो हम सबको कभी सोची थी। दिमाग में सोचने भर से भी वो बातें पूरी होने लगती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मकता की बातें ही सोचें। चमत्कारिक बातों के साथ ही अपने आप को जोड़ें। कोई भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में ना जाए। हर सांस के उपयोग में लाएं। एक भी सांस खाली ना जाए। पूरी तरह रिलैक्स करते हुए सांसों को भीतर और बाहर छोड़ते जाएं। जब हम सब ध्यान से जुड़ते हैं और ध्यानी बनते हैं, रोजाना ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब हम सब एक चीज कभी ना भूलें कि हम सब अपने आज में जिए, ना कल में, ना आने वाले कल में। जो बीत गया कल, ना उसमें जिए। जो आने वाला कल है, ना उसमें जिए। अपने आज में जिए। जो भी चारों तरफ हमारी चीजें हो रही हैं, उन्हें होने दे। एक विटनेस बनकर, एक दर्शक बनकर आप देखते रहो। कुछ चीजें हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं देखकर कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारा नेचर हमें हर चीज बताता है, साइंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा। जो भी हमारे चारों तरफ चीजें घटित हो रही है, वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज मिलता ही रहता है। आप उस विटनेस मोड पे रहिए, दर्शक के रूप में, और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है बिना कारण नहीं घट रहा है। आपको फोर्स ना करे किसी भी चीज के लिए। अपने आप के साथ बिल्कुल निर्मल रहे, कोमलता से काम करें, अपने आप को समझें, गिल्ट में ना जिए। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को कंपेयर ना करें, और जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है उनका अनुभव लेते रहें।
उनको एक्सेप्ट करते रहें और हर हाल में जो भी चीजें चल रही है उस पर एक विश्वास बनाकर रखें कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो और होगा वो भी अच्छा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तभी आपकी उन्नति है, तभी आप तरक्की करेंगे।
अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान दें। योग निद्रा में भी आपकी हीलिंग होती है। अगर कोशिश करें कि पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं, निद्रा अवस्था में ना जाएं, अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। यही वो सांसें हैं, जब हम इन पर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर ये प्राण शक्ति की ऊर्जा बहने लगती है और हम इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं आसानी से। पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
2 मिनट और शेष मास्टर्स। अपनी हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। महसूस करें अपनी हर सांस को। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आए। अपने पीठ, अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। धीरे धीरे आप सब गर्दन सीधा करें, सर को सीधा करें। अब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथों को खोलकर अब धीरे धीरे अपने हथेलियों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। अपने हाथों को आपस में रब करें और रब करते हुए उन्हीं हाथों को, हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1।
शून्य। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही आप आंखें खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंख खोलते हुए बाहर आए ध्यान से। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जब भी आप रेडी हो, आप सब पानी चार्ज करने के लिए अपने हाथों में एक ग्लास पानी ले लें, जग या वाटर बॉटल या जो भी वेसल आपके पास हो जिसमें पानी भर के रखा हो, तो दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अब हम पानी में अपना चेहरा देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। हम हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हर किसी के साथ हम सब शांति से, सौहार्द से खुशियां मनाते हुए रह रहे हैं, स्वस्थ तरीके से रह रहे हैं। हम, हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम, हमारे सभी दोस्त, मित्र, सहेलियां, हर कोई एक दूसरे का आदर करता है, सम्मान करता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। साथ ही साथ जहां पर भी हम कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, हर कार्य आगे बढ़ रहा है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमारे कलीग्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड्स, हर कोई हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, गाइडेंस देता है, हमें प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रकाश के साथ जोड़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां साथ जाती हैं, स्वस्थता साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों से भर जाता है। जो भी हमारे घर में प्रवेश करता है उसे इस प्यार की, शांति की और खुशियों का एहसास होता है। हम सब अपने इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, इस पूरी सृष्टि को धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर का धन्यवाद करते हैं, अपने परिवार का धन्यवाद, अपने घर का धन्यवाद, जिस घर में हम रह रहे हैं, जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज का धन्यवाद, हर किसी को ग्रैटिट्यूड। आप सब ध्यानियों को ग्रैटिट्यूड, इस ध्यान का ग्रैटिट्यूड, इस ध्यान को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। अब आप ये पानी ग्रहण करें, पी लें। थैंक यू मास्टर्स। अब जब भी आप सब रेडी हो तो आप सब अपने हैंड रेज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और साथ में अगर किसी को इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ भी कहना है तो आप शेयर करें और कृपया करके अपने वीडियोस ऑन करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सभी अपने ऑन करेंगे वीडियोस तो हम सबको देख के अच्छा लगेगा, एक दूसरे को, एक दूसरे से ही जब हम बैठ कर ऊर्जा लेते हैं तो एक दूसरे को देखकर भी ऊर्जा लेना। अगर हम अपने द्वारों को बंद रखेंगे तो हम कैसे इस खुशी को आने देंगे जो हमारे पास आना चाहती है। तो खोले, मुस्कुराए, धीरे धीरे अपने दरवाजों से बाहर आए। हमको इस तरह तो जीना नहीं है कि हम अंधेरों में जिए, उजाले में आए और उजाले के साथ जिए। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच बलजीत जी। वीडियो ऑन करें। सभी को, सभी के लिए है, सभी को। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से जुड़ने के लिए। और ध्यान के साथ आज हम इंडिया का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई शेयर करना चाहता है कोई भी चीज स्वतंत्रता के ऊपर तो आप जरूर शेयर करें, हैंड रेज करें।
बिल्कुल, जो जिनके बच्चों के एग्जाम से वो जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर कुछ अगर शेयर करके जो भी जाना चाहता है वो आप जा सकते हैं। यस बलजीत जी, प्लीज शेयर करें मैम। आत्मवंदन अनम्यूट करें मैम। जी आत्मवंदन मैम। मधु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू आप सबको। और बोलिए बोलिए। बस बाहर ना गेस्ट बैठे हुए हैं। ओके ओके ओके, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने कहा मेडिटेशन करके उठ जाऊंगी। अच्छा अच्छा। उनको मैंने बोला मैं अंदर थोड़ा अपना काम कर रही हूँ, तो हाँ हाँ हाँ। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सब जो भी वही जाना बहुत बहुत चाहते हैं थैंक्स आपका, बहुत आपका। डीप मेडिटेशन थी। अच्छा, थैंक। मेरे को ना 5-6 दिन से ना सर बहुत भारी हो रहा है, वो अच्छा, क्यों? ठीक ही नहीं हो आपका रहा। नहीं नहीं नहीं, ठीक ही नहीं हो रहा है आपको? तो ध्यान। हैवीनेस है। नहीं, दिन भर ऐसे ही रह रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आपकी जो आप जब ध्यान में बैठते हैं तो जब ध्यान की ऊर्जा आपके शरीर के नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, तो वो आपको हाँ जी, महसूस होता है क्या? हाँ जी, और फिर उसके बिल्कुल। बाद वहीं पे रह रही है, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? ऐसा भी काफी देर तक लगता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है थोड़ी देर के हाँ, बाद। तो आप क्या करें, अब आप ये भी करके देखिए ध्यान में। जब आप बैठ रहे हैं, तो आप जब ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा जब आपको बहुत अच्छी महसूस होती है कि आप मतलब रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जी। ऊर्जा से क्लीनिंग होती है डेफिनेटली। हम्म। नाड़ियों की शुद्धिकरण तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अगर हो रही है और अभी भी ऐसा एहसास हो, तो थोड़ी देर का जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो वो हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली सर पे भारीपन है, तो आप एक काम करिए कि आप इंटेंशन डालिए कि ये ऊर्जा मेरे शरीर के पूरे भागों में जाए, हर भाग में, और मूलाधार तक जाए, है ना? ये आप बोल के देखिए। मेरे को ये लगता है कि जैसे घर में ना आजकल बहुत गेस्ट आ रहे हैं, बेबी हुआ है ना तो बहुत गेस्ट आ रहे हैं, और कहाँ मैं आराम मौन रखती नहीं हो हूँ। पा रहा है आपका। आराम नहीं, बोलना बहुत पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, जो आएगा उसके साथ गॉसिप तो करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे को मौन रखने की आदत थी, मैं हफ्ते में 3 दिन मौन रखती थी। यही ऊर्जा भी मेरे आपका को हो लगता है सकता है ये जा रही वजह हो। है। हाँ, हाँ जी। अब बच्चा है तो घर में ये तो होगा ही, लेकिन ये है कि हम नेचुरल। अब आप क्या करें कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप बैठ पाते, मैं भी समझ रही हूँ कि बच्चे के साथ रात और दिन क्या होता है पता नहीं चलता। हाँ जी, वो तो इस बिल्कुल। समय एक ही है, आपको बच्चा संभालना है और हम्म। वो हेल्प करते करते बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप यही हाँ जी। करें कि आप हाई वाइब्रेशनल फूड्स जो है वो खाइए आप, है ना? फल फ्रूट्स खाइए। और एनर्जी के लिए आप और भी चीजें, जैसे होता है ना कि हम अ, आपका शरीर वो रहे और स्वस्थ रहे, तो आप मौन तब रखिए जैसे काम वाम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते दिन भर, तो उस समय आप करके देखिए। और या तो ध्यान बढ़ा दीजिए, सबसे बेस्ट है ध्यान बढ़ा दीजिए। ये जो आपका ये टाइम ना मैंने अपने लिए रखा हुआ है, और वाह। मैं यही प्रे करती हूँ गेस्ट इस टाइम मत आए, कोई नहीं आता इस टाइम। इवन के कल संडे को भी आए हुए थे, मैंने कहा 7 o'clock तो सब चले जाए, सब चले गए। तो हम्म। मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है इस टाइम मेडिटेशन करके आपके साथ। एक आपकी मेडिटेशन में एनर्जी अलग सी होती है। थैंक यू। मास्टर्स हैं बहुत वो तो, मास्टर्स बहुत टाइम। अच्छा लगता है, बहुत थैंक यू डीप टू ध्यान लगता है मास्टर्स। मधु जी, बहुत ज्यादा रियली। वंडरफुल। लेकिन अभी अभी गेस्ट बैठे होंगे आपके? आवाजें आ रही हैं। अच्छा अच्छा। चलो फिर। नहीं नहीं, थैंक यू मधु जी। बट थैंक यू यही बोलूंगी कि आप अपना अगर हो सके, मैं भी समझ रही हूँ जी। कि बच्चे के साथ ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जी। सुबह सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, जब आप अपने कमरे में आते हैं तब करें। क्योंकि आप अगर हाँ जितना जी। ध्यान बढ़ा देंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है ना, आप कुछ हम्म। और करने का, जब अपने कमरे में जाके बैठकर आप सिर्फ ध्यान कर लें, जितना ध्यान बढ़ा हाँ जी। लेंगे तो हो सकता है ये जो दर्द है वो कम हो जाएगा आपका। बहुत रिलैक्स मिलता है, मैंने नोटिस भी किया ये। जी जब जी। भी जैसे थकावट होती है, मैं कोई भी आपकी वीडियो लगाकर बैठ जाती हूँ, तो बहुत रिलैक्स मिलता है। यस। होगा ये जरूर। हाँ। और चैलेंजेस आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू बलजीत जी। थैंक और यू आपकी मधु जी, बात थैंक जो आपने उस दिन मुझे कही थी कि हाँ हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग अभी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं, बहुत ही कम होते हैं। तो हाँ जी। ऐसा अगर कुछ है कि हम डेली 1 घंटा ध्यान करा के और फिर क्वेश्चन हम्म। आंसर्स हम सैटरडे संडे ले लें, क्योंकि आने वाले कोई समय भी में, दिन बता दीजिए, और या जरूरी तो हम, सैटरडे संडे नहीं। हाँ, या तो हम जल्दी करा लें कि भाई जल्दी ध्यान रखें,
कि सबके लिए इजी हो जाए। जो मैं नोटिस कर रही थी कि भाई कई लोग बोल तो रहे हैं कि हाँ वो आना चाहते हैं, मगर वो हो नहीं पाता है। बट एनी हाउ बिना क्योंकि आने वाले समय में हम 777 की सीरीज फिर से दोबारा शुरू करेंगे, वाह, तो हाँ, तो वो भी रहेगा ही, मगर यही सोच रही हूँ कि कैसे शुरू करना है, क्या है। बट या डेफिनेटली आई विल थिंक ओवर इट अगेन, एंड डेफिनेटली उस बात पे मैं मनन करती रही जिस दिन से आपने बोला है कि नहीं नहीं, हाँ आपको आपको ज्यादा टाइम मेरे को लगता है कि मिलेगा। तो हाँ अब मुझे बात आपके शेड्यूल का नहीं पता कि कौन सा आपको ठीक लगता है। हाँ, मैं बात करती हूँ आपसे अलग से कभी फिर बताते हैं। तो बट थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक और यू मधु जी, आप कोशिश करें, लव लव यू यू, डियर, आप भी लव आराम यू करें और कोशिश करें ध्यान बढ़ा ले, तो ये दर्द जो है जी। आपका चला जाएगा। अभी सुबह 1 घंटा मैं जेटीटीपी कर रही हूँ, जी जी जी। 5 से 6 करके मैं बंद कर देती हूँ, फिर हाँ बाद में सुनती हूँ। जी। हाँ, हाँ, वो बाद में भी सुन के आपको दिन भर काम करते करते बाकी भी आपकी चाहिए। तो मेडिटेशन में छोड़ ही नहीं सकती। जिस दिन छूट गई मुझे कुछ मिसिंग लगता है, वाओ रियली। वाओ, तो कुछ तो है। सो सो कुछ बट है, थैंक यू सो बिल्कुल मच। है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मधु जी, लव यू लव यू, लव यू। लव यू। यस, छाया जी अनम्यूट करें, और सॉरी, फिर से अनम्यूट करें। हाँ, सबको वेलकम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। और भारत की अमृत महोत्सव जो चल रहा है, भारत की आजादी का, जी जी। उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। वाह। और इस साल शायद इन रियल सेंस आजादी का जो भी मतलब है वो समझ में आ रहा है। बहुत वेट करना पड़ा, पर पर्सनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हमको आजादी का सच्चा मतलब पता चला है। जैसे मैंने कभी बताया है या नहीं पता नहीं, पर मैं पोएम्स भी लिख इस बार वाह। हमारे यहाँ पे स्लोगन्स लिखने के लिए हमें हमें कहा गया था, आप अपना स्लोगन बनाएं, कॉपी नहीं करना है। अच्छा तो अच्छा। मैंने कुछ स्लोगन गवर्नमेंट को भेजना था। इट वाज सर्कुलर एंड एवरीवन कुड पार्टिसिपेट इन दैट, एंड आई मेड सम स्लोगन्स, जी जी हिंदी जी। में बनाए हैं। तो मैं आज आपके सबके सामने में वो पेश वाह, करने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पेश करें। आई वी वुड लव टू ये हियर। हिंदी में है हाँ यूजुअली, बाकी के channels तो काफी मराठी में रहते, पर ये मैंने, क्योंकि ये नेशनल लेवल का है, तो मैंने हिंदी में बनाए थे। तो जी, आपकी परमिशन से मैं ये सादर करना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल, जरूर जरूर। ओके, स्टेज इज ऑल योर्स। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सीमा पर, पहला मेरा स्लोगन है, जी। सीमा पर तैनात है सैनिक भारत माँ की रक्षा में। सीमा पर तैनात है सैनिक भारत माँ की रक्षा में, हम अंदर तैनात है सारे लोकतंत्र की रक्षा में। ये पहला है। दूसरा है, दुनिया तो तू भी गौर से सुन, दुनिया तू भी गौर से सुन, भारत अब हमारा है, धरती जल आकाश पर राज तिरंगा करता है। वाह। तीसरा स्लोगन है, अब अंधियारा भाग चला, नया देश हमारा है। अब अंधियारा भाग चला, नया देश हमारा है, खेत खेल कला उद्योग सब में दौर हमारा है। वाह। अगला है, आजादी का अमृत महोत्सव भारत का अभिमान है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत का अभिमान है, वसुधैव कुटुंबकम यही हमारा नारा है। वाह, ऑसम, और अति एक, सुंदर। लाखों जाति लाखों पंथ, लाखों जाति लाखों पंथ, पंथ यही हमारी जान है, अनेकता में एकता ही भारत माँ की शान है। वाह। और है, भारत का नया आजाद सवेरा देता नया संदेशा है। भारत का नया आजाद सवेरा देता नया संदेश है, जागो दुनिया वालों अब दौर हमारा आया है। वाह। और है, जोश हमारा ऊंचा और सीने में बुलंद इरादे है। जोश हमारा ऊंचा और सीने में बुलंद इरादे है, आजादी के इस अवसर पर लिखनी नई कहानी है। वाह। और दो है, बच्चे बूढ़े और जवान सबका एक ही नारा है। बच्चे बूढ़े और जवान सबका एक ही नारा है, स्वदेश को अपना कर मजबूत भारत बनाना है। वाह।
और लास्ट वाला हम सब विमेन पावर के लिए है। दुर्गा काली सरस्वती ये, दुर्गा काली सरस्वती ये भारत माँ की बेटी है, शिक्षा समान अवसर पाकर समृद्ध हमारी नारी है। वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर छाया जी। आपने बहुत ही अच्छे से आपने हर उसको जो भी आपने लिखा है स्वतंत्रता के ऊपर, वो और वुमेन पावर के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शहीदों के ऊपर, हर चीज को कवर किया है आपने। और बहुत ही अच्छे से आपने इतनी सुंदर अभिव्यक्ति है और आपने इतने सुंदर शब्दों का उपयोग करके उसको सुंदर बनाया और इतने अच्छे से आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने शेयर की ये सारी चीजें। बहुत ही वंडरफुल, एक्सेलेंट। थैंक यू। और आपके यहाँ पे मुझे वो सादर लिख के तो ठीक है, पर सादर करने का जो अवसर मुझे यहाँ पे मिला, और उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। वंडरफुल भाई। सब लोग अनम्यूट करें पहले। हम सॉरी, मैं अनम्यूट किया हुआ था, तो आप लोग सब अनम्यूट करें और ताली बजाएं छाया जी के लिए। गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, सो प्लीज अनम्यूट करके तालियां बजाएं। मैं तो बजा रही हूँ, आप लोग अनम्यूट करें पहले। अनम्यूट करें सब लोग। एक मिनट, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट, यस करें, फिर से अनम्यूट कर ले सब लोग। थैंक यू सो मच छाया जी, इट वाज वंडरफुल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अब सबको मैं म्यूट करती हूँ और अब हर्षिता जी को लेंगे। सो हर्षिता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। खुश नसीब है वो जो जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग में रंगा हुआ यही अपना हिंदुस्तान है। वाह, मैं बोलिए बोलिए। मैं आज अपना सुबह जीटीटीपी के बारे में क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कर दें। आज जब आंसर क्वेश्चन था तो आंसर आप एक काम करिए, वीडियो ऑफ करें अर्शिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब बोलिए। पहले तो वो हंसते, एकदम हंसते थे, फिर थोड़ी देर बाद उनको ऐसा, फिर से बोलिए, शुरू से बोलिए अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आवाज कट गई थी। आज जब आंसर कैंसन था ना, तब एक लेडी ने हैंड राइज किया था, फिर क्वेश्चन में आए थे तो कुछ बोले नहीं, फिर इतना हंसते थे, और फिर थोड़ी देर बाद उनकी सांसें एकदम गति से चलने लगी। कौन, किसकी? और वो नाम मैंने नहीं सुना था, वो आंसर क्वेश्चन में आए थे। और दीप्ति मैम ने बोला कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप उनकी एनर्जी को फील करें। तो अच्छा। मेरा वीडियो ऑन नहीं था, पर मैं देख रही थी, तो उनकी एनर्जी इतनी तेज थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मेरे में भी वो एनर्जी आ रही है। हाँ, ऊर्जा आ रही है। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है मैम? यस, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। आप लोग, जब मैं यहाँ हंसती हूँ कभी, तो आप लोग को कैसा लगता है? आप लोग भी खुश हो जाते हैं, वो ऊर्जा आपको आती है। वैसे ही जब हम आप सबको शायद याद होगा, आई डोंट नो अगर आपने अटेंड किया है कि नहीं हर्षिता जी, अब आप वीडियो ऑन कर लें। अगर आपने कविता दीक्षित जी का सेशन अटेंड किया हो,
तो उनके उसमें से प्यार की एनर्जी आ रही थी, बहुत ज्यादा प्यार और खुशी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो सेशन, तो आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर विजडम शेयरिंग सेशन होगा, ये होगा लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल में। और वो सेशन सीनियर मास्टर्स का विजडम शेयरिंग सेशन चलता था हमारे इसमें, और तब हमने कविता दीक्षित जी को बुलाया था, और कविता दीक्षित जी की जो एनर्जी है वो देखने लायक थी, मतलब देखने क्या, फील करने लायक थी ऐसा बोलूंगी। और नलिनी कमल मैम का सेशन हुआ था सबसे पहले, उनका भी देखिएगा कभी, बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी ऊर्जा से भरा रहता है। कोई भी मास्टर आता है वो ऊर्जा लेकर आता है, मगर खुशी की ऊर्जा, जब कोई आएगा और हंसता रहे हंसता रहे हंसता रहे, वो ऊर्जा सबको महसूस होती है। जैसे अब हम इस बारे में मैं कैसे बोलूं, सोनिया जी को भी बोलेंगे कि कई बार जब वो आ रही होती थी तो हम उनके साथ भी हंस रहे होते थे, कृपाल जी आ रही होती थी तो वो कैसे बात कर रही है, वो एक ऊर्जा अलग लेके आ। तो सी वी आर एक्चुअली गेटिंग दैट एनर्जी, हमें वो एनर्जी ऊर्जा मिलती है जब हम लोगों से बात करते हैं, और वो ऊर्जा ले पाकर हम सब इतने खुश होते हैं। तो जब मैं यहाँ पे कोई बात बता रही होती हूँ हंसते हंसते, तो हम सब हंसने लगते हैं, हम सबके चेहरे पे वो आती है, क्योंकि बात तो सुन रहे हैं। मगर अगर मैं यहाँ पे केवल हंसती रहूं, तो आप लोग को भी देखने के बाद थोड़ी देर बाद हंसी आती रहेगी, और वो ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्माइल। इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि एक चेहरा जो अगर खुशी से जुड़ा हुआ है या वो हंस रहा है, और हम भी उसको देख के खुश होते हैं, इसलिए अगर आपके चेहरे पे खुशी बनी हुई है, तो सोचिए वो कितनी अच्छी एनर्जी आप पूरे घर को दे रहे हैं, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, आप अपनी वाइफ को, अपने परिवार में जो भी है उसको। तो आप खुश रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। और ठीक है, परेशानियां किसको नहीं होती, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा होता है, मगर सही आनंद वही है कि आप उस परेशानियों को भूलकर इसको याद रखें कि मुझे खुश रहना है, मुझे हंसना है, राइट। सो थैंक यू वो तो हर्षिता है, जी। जब से ध्यान में आया है ना, तब तो घर में खुशियां ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान ही हमारे जीवन का एक नया मोड़ है, और इस नए मोड़ को अपने जीवन में हमेशा बना के रखिए। सो थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू, बहुत ही सुंदर आपने शेयर किया था। तो मास्टर्स अनम्यूट करें फिर से, और ताली बजाएं इनके लिए भी, सबके लिए ताली बजाएं मास्टर्स प्लीज। थैंक यू सो मच। सो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ देखिए, यस आप नहीं हुआ था। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए हर्षिता जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड कि आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। तो अब हम नीता जी का लेंगे। नीता जी अनम्यूट कर, ऑलरेडी अनम्यूट करी हुई है। सो यस, आत्मवंदन मैम। 75वीं सालगिरह है ये स्वतंत्रता दिन का, सभी को थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। और सच में आपका सेशन के लिए वेट रहता है, एनर्जी ही बुलाती है आपकी। वाह क्या बात, बहुत अच्छे अनुभव होते। कल मैं बोल नहीं पाई, पहली बार वीडियो ऑन किया था तो बोलना नहीं हुआ मुझसे, लेकिन सच में ऑटोमेटिक जाती है और आंखें भी ऊपर हो जाती है। और फिर घर में तो जब मेंबर रहे तब तो चश्मा पहनना पड़ता है, वो पिरामिड वाला, नहीं तो क्या डर जाते हैं ना लोग, आंखें एकदम ऐसे दिखे ऊपर तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप खोल के करते हैं क्या आंखों को? नहीं, मैं शिवयोग में साधना करी हूँ पिछले 10 साल से। अच्छा अच्छा, ओके। तो शिवयोग की साधना के कारण क्या है, शांभवी लग जाती है। पहले बंद आंखों में लगती थी, अब खुली आंखों में लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर वो ऑटोमेटिक एनर्जी पता चलता है, आती है और पूरी ब्रेन में घूम के अपने आप नीचे नीचे होती है। लेकिन कभी कभी ना आंखों से बहुत अग्नि निकलती है, पता नहीं क्यों। पैरों से तो निकलती थी, अब आंखों से भी एकदम जैसे ज्वालाएं निकलती है। ध्यान में वैसा ही होता है। आप कुछ देर अपनी आंखों को बंद रखा करिए, दिन भर आराम करिए थोड़ा सा, और साथ में आप ये ऊर्जा है तो आप अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी चीजों को ही पढ़िए सुनिए, वही करते होंगे वैसे तो आप। मेरा सब साधकों से कांटेक्ट रहता है जी, पानी भी पिए, पानी पीते हैं आप जब ध्यान करने बैठते हैं? हाँ, चार्जिंग वाटर। हाँ, और पहले भी पीकर बैठा करिए आप,
हाँ, पहले भी पीछे बैठती हूँ, हाँ बाद में फिर ठंडा लगता है, हाँ लेकिन जब निकलती है ना ज्वाला, तो जैसे कोई भट्टी से आग निकलती है, वाह वैसा एकदम गरम गरम निकलता है। पैरों से तो निकलता था, जब मैंने 2019 में विपश्यना किया, तब तो अचानक ही चालू हो गया था, 5वें 6वें दिन। हाँ। तो वो बाद में तो ऊर्जा काफी ठीक ऊर्जा है। की ऊर्जा आ रही है आपके अंदर, तो आप उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपकी आंखों में वो जो कार्य होना होगा वो हो रहा होगा। तो आप अपने हाँ, आंखों को जैसे होता है ठंडे पानी से भी धो के रखिए कई बार, देखिए आप, है ना, पूरे समय आप सिर्फ मैं ध्यान में पेड़ों को ही। भी देती हूँ, हाँ जैसे बढ़ जाती है ना, तो साधना करके खड़े हुए, तो वही हाथों से पेड़ों को, पौधों को पानी डालती हूँ। तो उसका ये असर हुआ कि 1.5 साल में आम का पेड़ कुंडी में लगाया था, उसको फल आना शुरू हुए 1.5 साल में। वो तो होता ही है आम के साथ, बट वेरी वंडरफुल, क्योंकि अगर हम आप नजरीन ये, हाँ, ऊर्जा जो है वो आपको हेल्प कर रही है। सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच नीता जी शेयर करने के लिए। धन्यवाद। नहीं नहीं, आपको थैंक यू सो मच। और ये ऊर्जा का ही चमत्कार होता है कि हम सब ग्रोथ के उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे पास अगर हम प्रकृति माता, पृथ्वी माता की सेवा करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो हम अपने अर्थ एलिमेंट से जुड़ जाते हैं, अपने मूलाधार चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। तो अपने साथ ही हाँ, साथ कोई शक्तियाँ भी, दिखती है ना, हाँ क्या दिखती है, शक्तियाँ दिखती है मुझे। हाँ, तो वही चीज है कि आप, गोल्डन रे, वायलेट रे, ऐसे अलग अलग, अभी रेनबो भी दिखते हैं। हाँ, तो जैसे सारे में चक्र तो आप आता है तो पूरा अंदर। पूरी तरह आप अलाइन हो गए हैं, तो हर चक्र बैलेंस में जैसे आ जाता है, वो चीज हाँ, है। सो वंडरफुल नीता जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ध्यान के बाद आप उठकर पेड़ों को आप पानी देते हैं, तो बहुत ही सुंदर है, वो भी बहुत अच्छी बात और है। ध्यान में भी जैसे हम लाइट, लास्ट में लाइट बुला के पूरी जगह बांट देते हैं, क्योंकि हमको तो ब्रह्मांड से मिला है, तो उसी को वापस करना है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। भी सभी को, देश के सैनिकों को, पृथ्वी को, पशु पक्षी सभी को। वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू शेयर करने के लिए। सो मास्टर्स, आप ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं, तो इन बातों को आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें ही जब हमारी याददाश्त में रहती हैं, तो हम सब उसको याद करके वो कार्य कर पाते हैं। इसलिए जब कोई भी एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहा होता है, तो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनकर भी हम उस एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। सो और आपकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके भी आंसर आपको मिल जाएंगे दूसरों के क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबको आज 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मुबारक हो, शुभकामनाएं। और आप सब अब हम सब अब ध्यान से जुड़ चुके हैं, तो हर दिन अपने साथ साथ दूसरों को भी ध्यान सिखाना है, प्रकाश फैलाना है, ये प्रण ले ले और अपने जीवन को सुखमय बनाए। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो आज का सेशन हम अब यही समाप्त करते हैं। आप हम सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, हमेशा स्वस्थता से भरा रहे, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, रेस्टफुल नाइट। और फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नई चीजों के साथ। मे बी जैसा भी टाइम मिलता है, तो मैं क्रॉप सर्कल्स के बारे में भी इस विजडम को शेयर करूंगी। किसी ने पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने, गजिंदर जी ने शायद पूछा था, मेरे को लगता है। बट एनी हाउ वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। हम सब इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्रॉप सर्कल होते क्या है। तरह तरह के क्रॉप सर्कल्स होते हैं, तो बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।